तरह की मछली है। पहली जो सोच रही है कि अब मैं मरूंगी, दूसरी निकलने का प्रयास कर रही है पर थोड़ी देर में वो हार जाती है, और तीसरी मछली बार बार निकलने का प्रयास कर रही है। इसमें 3 मछलियां हैं। बोलो स्वामी विवेकानंद, इनमें से कौन सी मछली जाल में से निकल जाएगी? बताओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव, वो तीसरे नंबर की मछली जो बार बार निकलने का प्रयास कर रही है, वो एक ना एक बार जाल में से निकल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मनुष्य के जीवन में भी 3 पड़ाव आते हैं। दुख के समय में पहले नंबर की मछली की तरह मनुष्य होता है, हिम्मत हार जाता है, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा दुख कभी समाप्त नहीं होगा, मेरी तकलीफ नहीं मिटेगी, मुझे लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद दी नहीं, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में दुख ही दुख दिया है। हिम्मत हार कर बैठ जाता है, वो पहले नंबर की मछली है। दूसरे नंबर का स्वामी विवेकानंद, ये दूसरे नंबर की मछली वो है जो एक मनुष्य हिम्मत करता है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पर थोड़ी सी दूर चलने के बाद फिर लोग कह देते तेरा काम नहीं होगा, मुश्किल है, हिम्मत हार कर बैठ जाता है। थोड़ा तो बढ़ता है, फिर हिम्मत हार कर बैठ जाता है। ये दूसरे नंबर की मछली है। और तीसरे नंबर की मछली वो होती है, एक बार हिम्मत हारी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, मरते दम तक बढ़ने का प्रयास करूंगी, तो एक न एक दिन जाल से निकल जाऊंगी। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद जी को 3 मछली से भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य को ज्ञान उपदेश दे दिया था कि तीसरे नंबर की मछली प्रयास करती रहती है तो मंजिल तक पहुंच जरूर जाती है। आप अपना प्रयास करते रहना। हिम्मत हारने वाले हों, सेकंड नंबर के जो लोग होते हैं, दूसरे नंबर की मछली जो होती है, लोगों ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए, किसी ने ताना दिया, हिम्मत हार गए, किसी ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए। कहने लगे कहने वाले, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी, मन दुख गया, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसा करूंगा ही नहीं। अरे अभी थोड़ा करा है, आगे चलकर 4 गुना और करो, क्योंकि तुम्हें हिम्मत नहीं, तुम्हें हिम्मत नहीं आ रहा है। निंदा करने वाला निंदा करेगा, बुराई करने वाला बुराई करेगा, अपशब्द कहने वाला अपशब्द लिखेगा सोशल मीडिया में, अन्य जगह पर। उसका काम केवल एक है, तुम्हारे भीतर के विल पावर को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विश्वास को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विल पावर को, तुम्हारी मजबूती को तोड़ने के लिए लोग दिन भर सोशल मीडिया हो, अपशब्द लिखने से बाज नहीं आते और अपशब्द बोलने से बाज नहीं आते, पर भीतर से मजबूत रहना कि तुम शंकर के शिष्य हो, टूटने वाले नहीं। भीतर से मजबूत रहना, तुम टूटने वाले नहीं। ये मेरे शंकर का एक शब्द अपने भीतर उतार कर रखना कि 3 मछलियां रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को दिखाई थी। पहली जो हिम्मत हार गई, मर गई, दूसरी आगे बढ़ी, फिर ठंडी होकर बैठ गई, और तीसरी बार बार प्रयास करती रही। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। ये 11 जजमान बने हैं। 11 ही जजमान खड़े हो तो जरा, 11 जजमान खड़े हो जाए। ये 11 जजमान बने। अब इनसे कोई पूछा जाए कि तुम जजमान पद लेने के लिए प्रयासरत थे? ये 11 जजमान कई बार सोच चुके, हम जजमान बनेंगे, हम जजमान बनेंगे, हम जजमान बनेंगे, और आज बाबा ने यहाँ कुबेरेश्वर धाम में यजमान बनाकर बिठा दिया। बैठिए, प्रणाम करता हूँ। आज बाबा कुबेर भंडारी ने, विराजिए, बैठ बैठ, कुबेर भंडारी ने यजमान पद ग्रहण कराकर बिठा दिया। आपने हिम्मत हार ली, भगवान हमें तो दे ही नहीं रहा, भगवान हम पर तो कृपा कर ही नहीं रहा। करो अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन, और शंकर पर किया गया भरोसा एक दिन तुम्हें भी यजमान बनाकर बिठाएगा, ये निश्चित है। हिम्मत नहीं हार। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और जब हिम्मत करो, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
ज्योति मिश्रा, शांति नगर बांदा, उत्तर प्रदेश की रहवासी है। गुरु पूर्णिमा से एक कार्य किया जा रहा है। चैनल पर मोबाइल नंबर नहीं दिखाया जाएगा। जो जजमान का पत्र रहेगा उसका मोबाइल नंबर चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा। उसका कारण है, मोबाइल नंबर चैनल से कई लोग निकाल लेते हैं और बाद में उन जिनका पत्र है उनको कुछ बोलते हैं, तो इसलिए मोबाइल नंबर दिखाना आज से बंद किया जा रहा है कि चैनल पर पत्र का मोबाइल नंबर नहीं दिखाया जाएगा। ज्योति मिश्रा, शांतिनगर, बांदा, उत्तर प्रदेश। एड्रेस जरूर बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि जाओ तो सरी, पुरस्कार देकर भेजेंगे। ज्योति मिश्रा, शांतिनगर, बांदा, उत्तर प्रदेश से, और कहीं बैठी हो तो अवश्य आ सकते हैं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द बयान करने के लिए नहीं है। 2022 से कथा सुन रही हूँ। एलईडी पर कथा चल रही है, पत्र चल रहा है, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। 2022 से कथा सुन रही हूँ। बहू को एक पुत्री थी, उसके बाद में कोई संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टरों ने खूब, हमने इलाज भी कराया पर कोई योग नहीं। 12 साल निकल गए बेटी के होने के बाद, पर कोई सुख। ऐसे दिन निकलते गए। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरी बहू बाबा की कृपा से 12 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव की कृपा से। गुरुदेव, ये तो एक छोटी सी बात है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पेट में एक गांठ हो गई थी, जिस गांठ को बच्चेदानी में डॉक्टर ने हर कुछ बोला, पर बाबा पे भरोसा कर कर रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा तो आज बाबा की कृपा से मेरी गांठ गल गई। डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। शिव की कृपा से हम प्रणाम करने के लिए एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मैं मोहिनी राणा, जिला धौलपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा नंबर 2024 में आंगनवाड़ी का फॉर्म भरा था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फॉर्म में कोई गलती निकाली, फिर फॉर्म भरा, फिर कोई गलती निकाली। 2024 का रुद्राक्ष महोत्सव फरवरी में अपने कुबरेश्वर बाबा सीहोर लेकर आए और बाबा से विनती कर कर गई। आज बाबा की कृपा से 1 अप्रैल को मुझे ज्वाइनिंग आ गई। बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आए। शिव तत्व कहता है। एक माँ ने पत्र में लिखा, लक्ष्मी उमाशंकर चौरसिया, राजीव नगर, बेगमपुर, दिल्ली से आए हैं। कहीं बैठे हों जिनका पत्र पढ़ा जा रहा है वो लोग आ सकते हैं। मेरी पोती की तबीयत बहुत खराब थी। बाथरूम में प्रोटीन जाता था, जिस वजह से उसकी किडनी खराब हो गई थी। उसके हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। सारे डॉक्टरों को दिखाया पर फिर भी उसका कोई लाभ नहीं मिला। हाथ काम नहीं करता था, पूरा हाथ बेकार हो गया था। तब विचार किया क्या करें। बाबा से प्रार्थना कर कर रुद्राक्ष का जल देना, शिवजी से विनय करना, मंदिर में पोछा झाड़ू करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हाथ भी ठीक हुआ और बेटी की किडनी ने भी काम करना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, एक विश्वास।
एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर शिव तत्व की। एक दृढ़ता अपने भीतर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। आप शिव पर कितने आश्रित। भगवान की भक्ति में यह नहीं देखा जाता कि कहां गंदगी देखने का काम शिव महापुराण की कथा नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि शिवालय में अगर बाबा के धाम में अगर पहुंचे हो और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भी जा रहे हो तो वहां गंदगी देखने के लिए मत जाना। शिवालय में जाना तो बाबा की उस धाम की सुंदरता, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी श्रेष्ठता देखने के लिए श्रेष्ठता। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये कंकर शंकर की पूजन होती है कुबेरेश्वर धाम में, हम यहाँ पूजन कर रहे हैं, लोग चप्पल पहन के सामने से निकल गए। हम यहां बैठकर पूजन कर रहे हैं, लोग जूता पहनकर वहां से निकल गए। कंकर शंकर की पूजन होती है, कोई पांव उधर रख दिया, कोई चप्पल उधर रखकर निकल गया। हमारा निवेदन है, तुम चप्पल देखने के लिए बैठे हो, तुम जूता देखने के लिए बैठे हो, तुमने 5 कंकर बीने रखा, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे महादेव में होना चाहिए। यही तो कुबेरेश्वर धाम है जहां दिल लगाया जाता है, दिमाग नहीं, दिल लगाया जाता है। प्रेम प्यार दिल से होता है कि दिमाग से होता है? जम के बोलो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने पंडाल के बैठे हो सब बोलो, काय से होता है? दिल से। दिमाग से प्यार होता तो सोच लेते, पर आज के जमाने का जो संबंध होता है वो दिमाग से होता है। लड़के वालों के 2 पेट्रोल पंप है, 3 है, ऐसा है, धन है, वैभव है, सत्ता है। पर पहले के समय में ये पेट्रोल पंप गाड़ी बंगला नहीं देखते थे। पहले के समय में देखते थे कि जिसके घर में संबंध हो रहा है वो कितना दिल वाला है, उसका हृदय कैसा है, परिवार कैसा है, कुटुंब कैसा है, रिश्ता कैसा है, ये नहीं देखा। आज के जमाने में तो लोग संबंध भी करते हैं तो ये सोच कर करते हैं, कितना कितना करने का, कितना प्यार भी लोग करते हैं तो ये सोच लेते हैं ये मोबाइल में बैलेंस डलवाएगा कि नहीं डलवाएगा। और अगर मालूम पड़े थोड़ा सा बैलेंस मोबाइल में नहीं डाला या लैपटॉप नहीं दिलाया या कुछ भी नहीं दिलाया तो ब्रेक, हम तो बोले ही नहीं, आवाज वहां से आ रही है ब्रेक का, हम तो बोले ही नहीं है, वहीं से आवाज आ रही है। सब चतुर हो गए, वो सब होशियार, उसी समय तुरंत कर दिया ब्रेक, संबंध नहीं रखना, खत्म कर। उसने स्विच ऑफ करा, मोबाइल पटका। अब ये दिल से प्रेम नहीं था, ये केवल दिमाग से था कि इससे कुछ प्राप्त करना है, इससे कुछ लेना है। गुरुजी से संबंध कैसा निभे? तो कहा दिल से। गुरुजी के पास जाओ, ये सोचकर मत जाना कि गुरुजी मुझे कुछ देंगे। यहां तक कहा गुरुजी अगर आपको सम्मान भी ना दें तो भी गुरु गुरु है,
समझ कर देगा सम्मान भी, और कभी कभी नहीं भी देगा। हो सकता है